भागलपुर बिहार की स्वर कोकिला सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जिंदगी की जंग हार चुकी हैं। उनके निधन से बिहार ही नहीं देश भर में शोक की लहर है। दिल्ली एम्स में पिछले दिन मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांसें ली। छठ महापर्व के पहले ही दिन स्वर कोकिला पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा अपनी जानदार आवाज़ और दिल में बस जाने वाले छठ गीतों की वजह से उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। आपको बता दें कि लोक गायिका शारदा सिन्हा का भागलपुर से भी नाता रहा है। वह कुछ साल पहले भागलपुर आई थी। जैसे घर में लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उसी तरह के। वो तो नहीं था कि सेलिब्रिटी हमारे घर आ रही है। फुआ आ रही है, आई, बैठी, बातचीत हुई, खाना पीना खाया, हंसी मजाक हुआ जो होता था, कुछ कहानी किस्से पुराने नए, फिर अपना वो चली गई एज यूजुअल। क्या खाने में पसंद था, क्या खाया यहाँ पर भागलपुर? सिंपल सिंपल खाना जो हम लोग खाते हैं। संजय भुजा खाएंगे, फिर भुजा वही चूड़ा का भुजा, मटर, चना, वही सब अच्छा लगता था उनको। सिंपल खाना जो होता है, रोटी दाल सब्जी, बहुत हाई फाई भोजन उनका नहीं था, सिंपल खाते। छठ पर्व के बीच उनका जाना किस तरह से दुखी करता है आप लोगों को? बहुत दुखी करता। और एक चीज से एक अच्छी भी बात ये लगती है कि छठ मैया से ही उनका सब कार्यक्रम शुरू हुआ था। छठ मैया ने ही उनको एक तरह से इतना पॉपुलैरिटी दिलाया, पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया, और छठ मैया के ही बुलावे पर आज वो चली गई। एक तो लगता है कि चलो सही समय में सही दिन में गई। जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन जाने का जो उनका क्रम था कि छठ के दरमियान शुरू हुआ और वो चली गई। दुखद तो है सच में, लेकिन एक खुशी है कि छठ के दरमियान ही गई। छठ मैया अपनी शरण मन को बुला ले। हाल फिलहाल में भी आपकी मुलाकात हुई थी? अभी तो पिछले महीने भी मुलाकात हुई थी। फूफा जी एक्सपायर कर गए थे तो उनके श्राद्ध में हम लोग गए थे। बहुत देर बैठे, बातें हुई थी, लेकिन ये पता नहीं था कि फूफा जी के जाने के एक महीने के बाद ये सीरियस हो जाएंगे। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। गर्व भी महसूस होता होगा, उनके गाने जो हैं देश भर में चारों ओर बजते रहते हैं। गर्व तो इस बात को लेकर तो हम लोग तो बचपन से गर्वान्वित थे कि शारदा सिन्हा जी हैं, हमारी फुआ हैं। लोग बोलते भी थे कि अरे आपकी फुआ है शारदा सिन्हा, बहुत अच्छी हैं, एकदम कोकिला हैं, ये हैं वो हैं। तो इतना सुन सुन के बचपन से तो हम लोग बड़े हुए उन्हीं की बात सुन के। भागलपुर किस संदर्भ में आना हुआ था? भागलपुर देवघर से लौट रही थी। कोई प्रोग्राम था, उस सिलसिले में लौट रही थी। फिर बातचीत हुई तो बोली संजय आ रहे हैं, भागलपुर से होते हुए निकलेंगे, 1-2 घंटा 3 घंटा रुकेंगे यहाँ पर। फिर इसमें हम लोग यहाँ जिद नहीं कि नहीं आज रुकी है, कर भी नहीं सकते हैं, सबकी व्यस्त कार्यक्रम रहता है। उसी दरमियान में रुकी, 2-3 घंटा रुकी, बातें हुई, खाना पीना हुआ, फिर अपना कुछ बताइए। भागलपुर को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई? भागलपुर उनको बहुत अच्छा लगता था, पहले से भी पसंद था उनको। भागलपुर बराबर चर्चा करती थी। यूनिवर्सिटी में भी उनकी लड़की का भी कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें भी यूनिवर्सिटी आना हुआ था। फूफा हालांकि आए थे, फूफा नहीं आए थे उसमें। क्या कहिएगा, देश भर के लोग जो है मरमाहत हैं, अभी उन्हें याद कर रहे हैं, दुखी में हैं, जितने प्रशंसक और चाहने वाले लोग। स्वाभाविक, जो भी उनको चाहेंगे वो निश्चित रूप से दुखी होंगे। और हम लोग क्या कहें, हम लोग सब मिलके यही है, दुख घड़ी में हम लोग प्रार्थना करें अच्छे से उनके बाद के जीवन की जो मोक्ष हम लोग बोलते हैं वहाँ विराजें। वहाँ से देखें, हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें हमेशा। सबों को जो उनके चाहने वाले हैं सबों को आशीर्वाद देते रहें। अस्पताल से किस तरह से अपडेट आप लोग ले रहे थे उनके स्वास्थ्य के बारे में? अस्पताल जो कि सबको अलाउ नहीं था, अंशुमान था भाई छोटा भाई, सबको अलाउ नहीं था, अंशुमान था भाई छोटा भाई मेरा। उसी से बात होती थी। बहन थी वंदना, वो भी दिल्ली ही रहती है, तो उन्हीं दोनों से मालूम होते रहता था। क्या फुआ से तो बात नहीं हो पाई लास्ट 5-7 दिन में। तो आप अब जा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि? जी जी। क्या कुछ जानकारी मिली है उनके पार्थिव शरीर क्या होगी? हाँ, अभी फ्लाइट से आएगी, 12-1 बजे तक आने की उम्मीद है। उसके बाद रखा जाएगा। फिर अभी हम लोग बउआ बोलते हैं अंशुमान को, तो बउआ से भी पूरा डिटेल्स बात नहीं हुई। अब रास्ते में ही बात करेंगे क्या आगे करना है, कैसे करना है। और भी चूंकि सेलिब्रिटी है तो उनका उसी तरह से होना चाहिए, वो भी देखा जाएगा। जी, पद्मश्री पद्म भूषण। परिचय बता दें जी, परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार शर्मा है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ यहाँ पे।